माना चाह मधुर सा सपना, माना मिलन असंभव अपना, लेकिन तुम्हें छोड़ दूं कैसे, तुम ही भंवर हो तुम ही किनारा। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, साधारण व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है और भक्त अपने हृदय से काम लेता है। बुद्धि के पास पैर हैं और हृदय के पास पंख होते हैं। इसलिए भक्त कहता है, माना चाह मधुर सा सपना, हे प्रभु माना चाह मधुर सा सपना, माना मिलन असंभव अपना, लेकिन तुम्हें छोड़ दूं कैसे, तुम ही भंवर हो तुम ही किनारा। भक्त का अपना हृदय है, लेकिन ज्यादातर लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं। भक्त तो कहता है, भले ही हे प्रभु राम आपसे मिलना असंभव है, लेकिन मैं इस सपने को छोड़ नहीं सकता। मेरे लिए तो भंवर भी आप ही हो और किनारा भी आप ही हो। मेरा तो जो कुछ है सब आप हो। मैंने तो अपने जीवन की नाव ही तुमको सौंप रखी है और सारे अधिकार भी मैंने तुम्हें दे रखे हैं। चाहे पार लगा दो और चाहे डुबो दो। भक्त तो कहता है, चांद अगर मिल सका न मुझको, फिर क्या होगा सारा उजियारा। रूठ गए यदि तुम ही मुझसे, फिर जीवन का कौन सहारा। वास्तविक सहारा तो परमात्मा है, लेकिन इंसान दुनिया में सहारे खोजता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा आपके भीतर प्रवेश पा सके, परमात्मा आपको छू सके। बस इतना सा द्वार जरूर खुला रखना, ताकि उसकी हवा आए और उसका स्पर्श आपको मिल सके। कल नहीं आ सका था, कुछ जरूरी काम है और वैसे भी ठाकुर के दर्शन आपको करवाने हैं, लेकिन आज एक सूचना आपको देना जरूरी समझा, इसलिए आपके चरणों में आया हूं। देखिए, 14 अप्रैल की जगह अब ठाकुर के दर्शन 19 अप्रैल को होंगे। हालांकि मेरी इच्छा 14 अप्रैल की थी, लेकिन ठाकुर की इच्छा 19 अप्रैल की हुई है। उस दिन अक्षय तृतीया है और बहुत बड़ा पावन दिन होता है। जानते हो, इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। आपको बता दूं, सनातन धर्म के 24 अवतारों में कई अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुए हैं और उस दिन गज केसरी विशेष योग बन रहा है।
मैंने पहले कहा कि ये मेरी इच्छा नहीं थी, ये ठाकुर की इच्छा है कि अब 19 अप्रैल को ठाकुर जी के दर्शन करवाऊंगा। मैं नहीं जानता कि उनकी आंखों पर पट्टी कितने दशकों से बंधी है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि 4 दशकों से मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालांकि मैंने ठाकुर के दर्शन नहीं किए, लेकिन ये सत्य है कि उनकी आंखों पर सफेद रंग की पट्टी है, क्योंकि जिस वस्त्र में वे लिपटे हैं उनमें से झीनी झीनी झलक दिखाई पड़ती है। वैसे तो सब समय ही उस परमात्मा के होते हैं, लेकिन चलो जैसी उनकी इच्छा, जैसी उनकी मर्जी, उसके साथ ही चलना पड़ेगा। आपने जीवन में कड़े से कड़े इम्तिहान दिए होंगे, लेकिन आपने कभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। ये मेरा निजी अनुभव है और इसीलिए आपको टिकने की कला आई है। लाखों लोग आए होंगे और लाखों लौट गए होंगे, लेकिन शायद ठाकुर आपकी आंखों के माध्यम से आपकी आत्मा के स्वरूप से मिलना चाहता है। एक दरिया की तरह आप चल रहे हो, आपको यह भी लगता है कि समंदर अभी बहुत दूर है। आपके मन की नौका जीवन में बहुत बार डगमगाई, दिल में बहुत से उफान भी उठे, बहुत बार आपके विचार जगह जगह टकराए, लेकिन महासूत्र कहता है, जिसने धैर्य से परीक्षा पास कर ली और प्रतीक्षा की कला सीख ली, एक दिन उसकी नाव भले धीरे धीरे पहुंचे, किनारे तक पहुंच ही जाएगी। दूसरों को अपना बनाने के चक्कर में न जाने आपने क्या क्या नुकसान किए होंगे। बहुत से दर्दों का एहसास आपके पास है, तरह तरह के बोझ भी आपने उठाए होंगे और कई बार तो आपने खुद से भागने की भी कोशिश की होगी। लेकिन आपको बता दूं, जीवन ना तो उतना छोटा है जितना हम समझते हैं, और ना ही ये उतना बड़ा है जितने बड़े इंसान सपने देखता है। सबसे पहली बात ये होती है कि इंसान को समय की पहचान होनी चाहिए। आप बड़े भाग्यशाली हो। आपको बता दूं, इस संसार में बिना कारण कुछ नहीं होता। आप किस घर में जन्मे, किस घड़ी में जन्मे, किस स्थान पर जन्म लिया, और जिन लोगों से आपके संबंध है या यूं कहूं रिश्ते नाते हैं, और जिनके बीच आपका समय बीता और बीत रहा है, कौन आपके अधीन काम करता है और आप किसके अधीन काम करते हो, ये सब पुराने संबंध हैं। ये ही प्रारब्ध है। सभी तरह के कार्य आपने देखे हैं। जरूरत से ज्यादा
आपने कभी पाने का भी प्रयास नहीं किया। देखिए, इंसान कई बार जिंदगी के ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहां उसके लिए अंतिम फैसला लेना बड़ी कठिन बात होती है, क्योंकि एक तरफ इंसान की भावनाएं खड़ी होती हैं, दूसरी तरफ दुनियादारी होती है। ये एक ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति होती है जहां आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। आदमी के मन में दुविधा जन्म ले लेती है और ऐसा समय कई उलट फैसलों की तरफ भी व्यक्ति को बढ़ा देता है। इसका कारण यह है, बात को ठीक से समझिए, कभी दूसरे को दोष देने की बजाय महासूत्र को समझिए। फैसला लेने वाले के अपने हालात होते हैं और सामने वाले की अपनी मनोस्थिति होती है। कहने वाला बात को अपने ढंग से कहता है, जबकि सुनने वाला उस बात को अपने ढंग से सुन रहा होता है। और आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी कहूं या भूल कहूं, ये इंसान जब भी कुछ अच्छा होता है तो सोचता है मैं कर रहा हूं, ये मेरे करने से हो गया, मैंने ऐसा किया तो मेरे शरीर से ऐसा हो गया। उसे पता नहीं कि ये सांसें उस करुणा निधान भूमा भगवान की बदौलत आती हैं। व्यक्ति का मन एक ऐसी चीज है जो खुद को ही हर रोज नए धोखे देता है। मन कहता है सब ठीक चल रहा है, जबकि हाथ से जिंदगी की रेत हर दिन कम हो रही होती है। पहली बात तो ये है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई पड़ती है। महासूत्र कहता है, बेकार की बातों में उलझने की बजाय जैसे छाछ छिलके बाहर फेंकता है और फल को अपनी तरफ खींच लेता है, वैसे ही आप दूसरों के अवगुणों को बाहर ही रहने दिया करो। यदि आपको कोई गुण नजर आए तो उसे ग्रहण करना। महासूत्र कहता है, जिस चाबी से जीवन की वास्तविक सफलता का मंदिर खुलता है, ध्यान से सुनिए, जिस चाबी से जीवन की वास्तविक कामयाबी का मंदिर खुलता है, वो चाबी आपको स्वयं बनानी पड़ेगी। दूसरों का ख्याल छोड़ो, अपने आप को स्वयं की तरफ मोड़ो। कुछ बंधन ऐसे हैं जिन्हें आदमी बोझ की तरह घसीटता रहता है और पूरा जीवन अपने भीतर बैठी आत्मा यानी स्वयं के स्वरूप से ये इंसान दूर खड़ा रहता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं, आपके जीवन में भी होगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अपने हृदय के अंदर उस ठाकुर का निवास चाहते हो
तो अब आने वाले दिनों में एक समय भोजन करने की आदत डालो। 5, 7, 10 दिन हैं, इसमें आप यदि एक समय भोजन कर भी लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक समय भोजन से मेरा तात्पर्य है कि एक समय अन्न ग्रहण करना है। बाकी आप बिना अन्न की कोई वस्तु है, वो चाहे जितनी मर्जी बार खाओ, चाहे फल हैं, दूध हैं या अन्य कोई जिसमें अन्न के कण न हो, वो आप खा सकते हो। अब कुछ दिन के लिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम 9 दिन के लिए एक समय भोजन कीजिए, ताकि हृदय में आपके ठाकुर का वास हो सके। मुझे बहुत से फोन आते हैं कि हम क्या करें, हमें भी कुछ करना है क्या। मैं कहता हूं आपने कुछ नहीं करना, बस उस घड़ी में श्रद्धा जन्मेगी, उसे गौर से देखना। परमात्मा प्रमाणों से नहीं जाना जाता, कोई प्रमाण नहीं परमात्मा का सिवाय आपके अनुभव के। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की नवमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 4 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, पीपल देवता, मां तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 अप्रैल दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घर परिवार के कामों में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है। रोजगार से आमदन सामान्य होगी। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है और कार्यक्षेत्र के काम आसानी से निपट जाएंगे। वृषभ, किसी नई योजना पर विचार होगा। किसी काम को लेकर दुविधा बनेगी। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। दूसरों के कामों में कुछ समय लग सकता है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कोई नया काम सामने आ सकता है। यात्रा पर विचार होगा और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। कर्क, आज किसी करीबी की कोई बात मन में उतार चढ़ाव कर देगी। धैर्य से काम लेना होगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। घर परिवार में या संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च होंगे। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव कम रहेगा। सिंह, आज करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं और दोपहर से पहले का समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कोई नया संपर्क बन सकता है और किसी रुके हुए काम में अचानक गति आ सकती है। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक देरी हो सकती है, लेकिन आज आपको लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। किसी नए जरिए से भी फायदा मिल सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, कहीं जाने का अवसर मिलेगा। तुला, मन में बीते समय की कोई बात आपके मन में थोड़ी बेचैनी रखेगी। हालांकि कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई नया संबंध आज जुड़ सकता है। आज किसी बिगड़े काम में भी सुधार के संकेत हैं। वृश्चिक, अचानक किसी करीबी या पुराने साथी से मिलन का योग है। घर परिवार में सेहत संबंधी कुछ नए खर्च हो सकते हैं। सेहत आपकी वैसे ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें और मन में थोड़ा विचारों का फैलाव आज रह सकता है। धनु, आज कहीं जाने का मन करेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आर्थिक पक्ष भी ठीक है। कोई सरकार से संबंधित काम सफलता की तरफ बढ़ेगा और किसी काम में प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। मकर, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का रहेगा। आज किसी सहयोग से कोई पुराना काम बन सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा और कोई करीबी घर परिवार का ही आपको निराश कर सकता है। संयम से काम लेवें। कुंभ, कार्यक्षेत्र में बिना किसी वजह की कोई परेशानी सामने आ सकती है। हालांकि कारोबार के लिए दिन ठीक रहेगा।
मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, कोई नई योजना आगे बढ़ेगी। मीन, घर परिवार में आज किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, धैर्य से काम लें। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। किसी के प्रति लगाव बढ़ेगा, सेहत ठीक रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कोई पुराना काम बन सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।